तो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल पहले क्या होता था। तो आज हम दोबारा स्टडी करेंगे कि फैक्टोरियल का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका हम एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे। तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टोरियल का फिर से बैकग्राउंड एक दफ़ा बता देता हूँ। फैक्टोरियल क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था कि फैक्टोरियल का सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये साइड पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो मसलन कि मैं कहता हूँ कि मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं फैक्टोरियल किस तरह फाइंड कर सकता हूँ। तो 4 के पीछे वाले जितने भी मैंने आपको बताया था कि नंबर्स होंगे, मसलन 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1, तो हम इन सब को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आंसर में हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। मीन्स कि हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 24। तो हमारे पास 4 का आंसर क्या आ रहा है, 4 का फैक्टोरियल क्या आया, 24। तो आज हमने इस चीज़ का एल्गोरिदम स्टडी करना है। ये आपके सामने मैंने एल्गोरिदम लिख लिया हुआ है। तो फैक्टोरियल में हम स्टार्ट, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। 3 नज़र नहीं आ रही। चले मैं आपको दोबारा, यस मुझे सर। भी नहीं नजर आ रही। मैं आपको शेयर करता हूँ, 2 मिनट वेट करें। अब आ रही है सर। आ रही है अब नज़र। जी जी सर। अब सर आ अब रही आ है। रही है। अब आ हाँ, रही है। तो फैक्टोरियल का आप लोगों को पता चल गया। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आज हम उसका एल्गोरिदम देख रहे हैं कि एल्गोरिदम हम कैसे बनाएंगे। उसका बना तो हुआ है हमारे पास, हमने उसको स्टडी करना है कि कैसे वर्किंग कैसे होती है इसकी। तो ये सबसे पहले फैक्टोरियल का हमने एक वेरिएबल लिया। मैंने आपको बताया था कि हम जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, वेरिएबल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स जो थे वो हमें रिक्वायर्ड थे। एक वेरिएबल फैक्टोरियल के नाम से, जो मैंने फैक्ट नाम यहाँ पे रखा है। एक वेरिएबल 1 n के नाम से इज इक्वल्स टू 1। और एक वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे है जो इनपुट नंबर के नाम से। तो सबसे पहले हमने फैक्टोरियल में 1 स्टोर करवाया है, n में भी 1 स्टोर करवाया। ये जो n है ये हम इस्तेमाल करेंगे अपनी लूप के लिए। जो n है हमारे पास ये हम इस्तेमाल करेंगे लूप के लिए। और पीछे वाले जो एल्गोरिदम था उसमें हमने लूप इस्तेमाल की थी डू वाइल लूप। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लूप। इसका स्ट्रक्चर जो पीछे वाली थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे कंडीशन का तरीका डिफरेंट था, यहाँ पे कंडीशन का तरीका डिफरेंट रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले इनपुट लेना है नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल चाहिए। मसलन मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल का नंबर जो था वो दिया 4, कि मुझे 4 का फैक्टोरियल चाहिए। तो n की वैल्यू हमारे पास 1 सेट है, फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 सेट है। साइड पे हम यहाँ पे ये इसको ख़त्म करते हैं ताकि ये हम यहाँ पे हम रफ वर्क अपना कर सकें। n की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 1, ठीक हो गया। 4 की लूप जो है उसको आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। 4 लूप में हम कंडीशन लगा देते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब n की वैल्यू इज इक्वल टू 1 थी, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, नंबर तक जो हमने इनपुट करवाया। नंबर हमारे पास था 4, तो मतलब ये 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। और इसके दरमियान में जो भी स्टेटमेंट होगी वो रन होती जाएगी और ये नेक्स्ट पे मूव करता जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर था वो n में जो था नंबर वो क्या था, 1। तो 1 शुरू हुआ, 1 आया। फैक्टोरियल में हमने करवाया हुआ था 1 स्टार्ट में, इनटू हमारे पास जो n में नंबर सेव है इस टाइम पे वो क्या है, 1। तो 1 इंटू 1 मीन्स 1। तो फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई है, 1। तो जो फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास थी, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो जब हमने अपना एल्गोरिदम रन किया तो वो फर्स्ट टाइम कट होके दोबारा क्या होगी, 1 होगी। तो सेकंड टाइम हम जब एल्गोरिदम रन करेंगे, ये नेक्स्ट जो n लिखा हुआ है ये क्या करेगी, इसमें n के अंदर इंक्रीमेंट कर देगी, n के अंदर एक वैल्यू को प्लस कर देगी।
मतलब पीछे वाले एल्गोरिदम में हमने क्या किया था, n इज इक्वल्स टू, पीछे वाले एल्गोरिदम में आपको याद हो हमने किया था n इज इक्वल्स टू n+1। तो इसमें क्या करती थी, ऐड कर देती थी। तो ये फोर लूप का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया डिफरेंट है। इसमें हम नेक्स्ट n इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली इसको नेक्स्ट नंबर पे मूव कर देगी, और n की वैल्यू जो थी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज होके 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो n की वैल्यू हो जाएगी 2 हमारे पास। मसलन अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। पहले n की वैल्यू हमारे पास थी 1, अब 1 कट हो गए, सेकेंड टाइम जो लूप चला था तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, n की वैल्यू हो गई है 2। अब दोबारा से हम ऊपर चलते हैं लूप की तरफ। तो फैक्टोरियल में n की 4 की लूप में n की वैल्यू हो गई है 2, और कहाँ तक चलना था इसने, 4 तक चलना था। अभी 4 तक नहीं पहुंचा तो ये फिर से लूप के अंदर आ जाएगा। तो लूप के अंदर फैक्टोरियल की वैल्यू लास्ट टाइम थी हमारे पास क्या, 1। तो 1 इंटू एन की अब वैल्यू होगी हमारे पास 2, एन की वैल्यू होगी है हमारे पास क्या, 2 होगी है। तो अब फैक्टोरियल की वैल्यू में 1 इंटू 2 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोबारा हम फैक्टोरियल की वैल्यू काट के तो दोबारा हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू में 2 ऐड कर दिया। अब दोबारा जब नेक्स्ट n पे आएंगे तो n क्या करेगा, हमारी n की वैल्यू में +1 करेगा, और n की वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या होके चेंज होके क्या हो गई है, 3 हो गई है। अब हमने क्या करना है, दोबारा लूप के पास ऊपर जाना है, चेक करना है कि 4 हमने रीच किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है, अब इस दफ़ा 3 आई है। तो 3 अभी भी 4 तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये दोबारा स्टेटमेंट को रन करेगा। तो 3 हमारे पास जो फैक्टोरियल की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, 2। हमारे पास फैक्टोरियल की लास्ट टाइम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है वो क्या है, 2, और इन 2 क्या n की वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, 3 थी। तो 2 इंटू 3 6, तो 6 हमारे पास फैक्टोरियल में सेव हो गया। यहाँ पे हम 2 की जगह क्या काट के कर देंगे, 6। फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी। अब नेक्स्ट n, तो n हमारे पास क्या हो गया, फिर से इंक्रीमेंट हो गया, और n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 4 हो गई। हम अब दोबारा चलेंगे तो हमारे पास लास्ट दफ़ा हम चेक कर रहे हैं कि n की वैल्यू हमारे पास हो गई है 4। तो n की वैल्यू अब 4 है। ये आप समझ लें कि लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर लगा हुआ है। तो अभी ये कंडीशन ट्रू चल रही है, अभी कंडीशन ट्रू चल रही है। तो फैक्ट की वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास हो गई थी 6, और n की वैल्यू इस दफ़ा क्या हो गई है, 4। तो 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24। तो अब हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई है, 24, और नेक्स्ट n की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो गई है। n की वैल्यू यहाँ पे कट करके हमने क्या कर दी है, 5 कर दी है। अब हम दोबारा अपनी कंडीशन की तरफ चेक करेंगे कि क्या कंडीशन अभी भी हमारी ट्रू है जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी हुई है। अब कंडीशन जो हमारी है तो यहाँ पे 5 आ गई है। तो 5 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 4 मीन्स के ये इससे लेस भी नहीं है और इसके इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब हमारी कंडीशन फॉल हो गई है। तो अब ये दोबारा स्टेटमेंट नहीं रन करेगा, और आउटपुट में हमने फिर क्या लिख देना है, आउटपुट यहाँ पे हम लिख देंगे कि आउटपुट में हमारे पास वो क्या शो करवा दे, फैक्ट की वैल्यू शो करा दे। और फैक्ट में हमने क्या सेव करवा दिया हुआ है, फैक्ट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 24। तो ये इस तरह आपका ये सारा एल्गोरिदम रन होगा और फैक्टोरियल के वैल्यू हमारे पास आंसर में आ जाएगी। अब मुझे बताएं, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। सर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ जी, मल्टीप्लाई का हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। मतलब कोई भी ठीक है जैसे फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट हुआ था, फैक्टोरियल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती गई और n की वैल्यू भी चेंज होती गई। सर हम 1 1 करके करेंगे कि 2 करेंगे, ऐड वन, करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा, ये लूप लगी हुई है, लूप जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी। हमने खुद नहीं करनी। जैसे मैं आपको ठीक है दोबारा से, सर फैक्टोरियल की कैसे चेंज होगी?
फैक्टोरियल की वैल्यू चेंज तब होती है जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ, तब वैल्यू चेंज हुई थी। आपने शायद दोबारा मेरी बात को गौर से देखें, सबसे पहले फैक्टोरियल की वैल्यू थी 1 और फिर 1 हो गई थी n की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई होकर 1 आया था हमारे पास आंसर। नेक्स्ट टाइम सर वो जी जी n की वैल्यू वो खुद देंगे? n की वैल्यू हम एल्गोरिदम बना रहे हैं तो हम ही सारा कुछ बनाएंगे ना, हमने ही सारा ठीक है, कुछ लिखना है। ठीक है, ठीक है। जी और किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी और किसी को कुछ अभी तक समझ ना आया हो इस एल्गोरिदम में? सबको क्लियर है? जी बताएं, किसको क्लियर नहीं जी है मुझे बताएं। कहाँ पे सर, ये मसला काम है? किधर आता है? क्या कहाँ आता है? ये एल्गोरिथम काम किधर आता है? ये एल्गोरिदम काम किधर आता है? आप पहले ये सोचें, आपके कैलकुलेटर में फैक्टोरियल फाइंड करने का बटन नहीं होता? आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं। कैलकुलेटर में हम फाइंड करते हैं फैक्टोरियल, हमारे मैथमेटिकल फार्मूला जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें हम जैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं, इसी तरह हमने फैक्टोरियल भी फाइंड करने होते हैं, कई जगह पर हमारा इस्तेमाल होता है ये। तो आप अभी ये समझे कि हमने फैक्टोरियल फाइंड कैसे किया, ये आपको काफी ज्यादा आगे हेल्प देगा आगे। जी सर ये पेपर में आता है? लाजमी